आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जबलपुर पहुंचे, जहां वे भंवरताल स्थित कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ विधायक अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज सहित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सफाई कर्मियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरण किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। इसके बाद उन्हें काम करने में बेहद आसानी हुई है। अब इस काम में जोखिम कम हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा और भी नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनका लाभ इन सफाई कर्मियों को मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। स्वच्छता कर्मी हमारे भाई बहनों को जो सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक की संकट में काम में लगे हुए हैं, इनको पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से इसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम है, जिसमें नगर निगम के इंजीनियर, कंसर्न जो ठेकेदार होते हैं वो और स्वच्छता कर्मी भाई बहन, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत वो अपने काम को करेंगे। जब उस काम को लिए उतरते हैं तो उनको गैस मापक यंत्र भी दिया जाएगा, जहां पर उनको वो अलर्ट करेगा, को विशिल उनके मुंह में रहेगी। एक ट्रायंगल खड़ा किया जाता है जैसे मंडी कमेटियों में रहता है, उसके सारे सुरक्षाकर्मी को नीचे उतारा जाएगा। जरा सा भी संकेत होने पर उसको ऊपर खींच लिया जाएगा। तो जो पहले इस तरह की अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी या चैनल में कई बार मालूम पड़ता था कि किसी स्थान पर कोई स्वच्छता कर्मी इस काम के लिए नीचे उतरा और गैस के रिसाव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस मृत्यु दर को शून्य करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना प्रारंभ की। इस नमस्ते योजना में पूरे देश भर में हमारे जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर जो स्वच्छता के काम में लगे हुए हैं, जहाँ ये संस्थाएं स्वयं अपने स्वच्छता कर्मियों से काम करा रही हैं उनके लिए, और उनके आश्रित परिवार के सदस्य कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके या कमेटियां बनाकर इस काम को करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय हमारा जो सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है, उससे कम ब्याज की दर पर उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाता है और लगभग 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। और ये निजी क्षेत्र के लोग भी खरीदते हैं, इस तरह के राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के साथ में जुड़ते हैं, तो उनको भी नगर पालिका और नगर निगम के द्वारा अनुबंध के तहत उनको जोड़ लिया जाता है। तो उनको काम भी मिलता है और सुरक्षा के साथ में वो अपने काम को बेहतर ढंग से काम कर सकें। इस श्रृंखला को, इस अभियान को हम पूरे देश में बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जबलपुर नगर निगम ने जिस तरह से पिछले दिनों स्वच्छता के अभियान को यहाँ पर जबलपुर नगर निगम एरिया में बढ़ाया, इसमें नगर निगम के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ हमारे नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के साथ साथ उनकी जो वार्ड मेंबर हैं, उनके एमआईसी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और जबलपुर की जनता ने जो योगदान दिया, उसके परिणाम स्वरूप 60वें स्थान से 13वें स्थान पर जबलपुर आया है। आने वाले समय में ये प्रयास ऐसे ही गतिशीलता के साथ में चलते रहेंगे और जबलपुर नगर निगम की जनता का ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा, तो संस्कार धानी के साथ साथ जबलपुर आने वाले समय में और स्वच्छता की राजधानी भी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। मेरा जबलपुर अनेकों बार आना होता रहता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्वच्छता कर्मी भाइयों बहनों के बीच में जुड़ने का, उनको सुरक्षा उपकरण प्रदान करने का, उनको आयुष्मान कार्ड दिलाने का, जिससे वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकें और अपने सफाई व्यवस्था के काम को सुरक्षित ढंग से कर सकें। इस कार्यक्रम में जबलपुर नगर निगम काफ़ी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। हमारे जबलपुर नगर निगम के हम अपने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनको आभार धन्यवाद देते हुए जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी भाइयों बहनों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि स्वच्छता का अभियान, जन जन का अभियान इसको बनाते हुए जबलपुर को रैंकिंग में हमको पहले स्थान पर ले जाने के लिए सभी का योगदान मिलेगा। सर, आज एक ऐलान भी